प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर बनी पोथिंग गांव की सड़क पिछले कई दिनों से बंद पड़ी है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क बंद होने के साथ साथ पोथिंग क्षेत्र में विद्युत, संचार और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं भी ठप है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 3-4 दिन से सड़क मार्ग बाधित है, लेकिन अब तक न तो संबंधित विभाग की ओर से कोई मशीनी कार्रवाई शुरू की गई है और न ही क्षेत्रीय प्रशासन ने सुध ली है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व विधायक शेर सिंह गड़िया ने पोथिंग सड़क बंद की स्थिति पर प्रशासनिक उदासीनता और लापरवाही को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। पूर्व मंत्री ने कहा कि ग्रामीण लगातार कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, परंतु प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से तत्काल सड़क, विद्युत और पेयजल सेवाएं बहाल करने की मांग की, ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके। मौजूद हूँ पोथिंग सड़क पर, और पोथिंग सड़क जो कि काफ़ी समय से यहाँ पर बंद है, और वहीं पोथिंग पर काफ़ी समय से लोगों की शिकायत है कि यहाँ पर जो कि विद्युत व्यवस्था है या पानी है या संचार व्यवस्था है पूर्ण रूप से ठप है। और आप देख रहे हैं ठीक मेरे ठीक सामने जो ये पोथिंग का जो मुख्य मार्ग है, कपकोट से लगभग यह पोथिंग गांव को जोड़ता है, 7 किलोमीटर के दायरे पर है, और उससे जो आगे जो जाता है 14 किलोमीटर। तो यानी कि अभी पोथिंग का पूर्ण जो ये मार्ग है पूर्ण रूप से बंद है। और इसी को लेकर आज हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व विधायक श्री शेर सिंह गड़िया जी। सर, क्योंकि आपका एक गृह क्षेत्र है और काफ़ी समय से ये मार्ग बंद है, और लोगों की यहाँ पर शिकायत भी थी कि काफ़ी समय से यहाँ पर विद्युत व्यवस्था है, संचार व्यवस्था है, यानी कि देश से कट चुका है। ये ग्रामीणों की बहुत शिकायत थी। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? कपकोट विधानसभा में ये दैवीय आपदाग्रस्त क्षेत्र है। जैसा कि इसका पुराना इतिहास रहा है कि वर्षा काल में समय समय पर दैवीय आपदा के कारण लगभग सभी सड़कें जो है क्षतिग्रस्त रहती हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, मैं भी पिछले चुनाव के कारण, पंचायती जो त्रिशक्ति चुनाव था उसके कारण पिछले 1 महीने से इस क्षेत्र में घूम रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा, कुछ दिन पहले हमारी जो सरयू घाटी की सड़क थी वो 2 हफ्ते तक बंद रही। उसका कारण केवल एक था कि लोग जो थे, जो भ्रष्ट इंजीनियर और जो हमारे अकर्मण्य जो ठेकेदार, ये सब इनकी जो सिंडिकेट बना है, इन सब लोगों का एक बहुत बड़ा एक सिंडिकेट है। क्योंकि ये जनता का जो मेन समस्या है उसको नज़रअंदाज करते हुए क्षेत्र में विकास को अवरुद्ध करना चाह रहे हैं। और ये चातुर्मास के समय में इनके पास कोई इस प्रकार की कोई प्लानिंग नहीं है। कहाँ एनडीआरएफ है, कहाँ एसडीआरएफ है, किस प्रकार से लोगों के ऊपर, सर के ऊपर पहाड़ गिर रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं। लगातार हम दैवीय आपदा के कारण जूझ रहे हैं। पूरे कपकोट के क्षेत्र में, विशेष रूप से हमारे सरयू घाटी, हमारे दानपुर का क्षेत्र, यहाँ जो है दैवीय आपदा के कारण लोगों को रोज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्या से जूझना पड़ता है। मेरा कहना है कि इस परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी तत्काल जो है इसका संज्ञान लें, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से जो पोथिंग अगड़ी पोथिंग करके 7 किलोमीटर जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ये पूर्ण रूप से बंद है। यहाँ पर पैदल मार्ग भी लोगों का नहीं है, कोई व्यक्ति इसको देखने वाला नहीं है, जबकि तहसील मुख्यालय से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे इस प्रकार का जो है इंसिडेंट्स हुआ है। लेकिन मैं प्रशासन को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप इस दैवीय आपदा के समय में किस प्रकार से कुंभकर्ण की नींद सोए हैं, कैसे आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आपके पास प्लान क्या है, प्रूफ प्लान क्या है, ये सारी विषय को जो है लोग बड़ा आशंकित हैं कि केवल चुनावों के कारण लोग, ये प्रशासन एकदम बिजी है या और भी कोई कारण है जिसके कारण जो है यहाँ जनता को जो मूलभूत जो परेशानी है उनको नज़र नहीं आती है। यह एक प्रकार से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैंने सरयू घाटी वाली सड़क के विषय में भी सभी अधिकारियों के संज्ञान में लाया था कि इस सड़क को तत्काल खोलना चाहिए, क्योंकि वहाँ 20-25 हज़ार की लाइफ लाइन की, मतलब वहाँ जनता की जो है एक कनेक्टिविटी की लाइफ लाइन है, उस सड़क की स्थिति भी बहुत ख़राब है। क्योंकि सड़क दोनों निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन होने के कारण जगह जगह में इसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं और बड़े बड़े पत्थर इसके ऊपर आ रहे हैं। तो ठेकेदार को और संबंधित विभाग के इंजीनियर को जो है डेली, डे बाय डे मॉनिटरिंग इसकी करनी चाहिए। दैवीय आपदा के समय इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है, कोई भी अधिकारी यहाँ दिख नहीं रहा है। जो सड़क जहाँ पर बंद है उसकी स्थिति ऐसी है। तो ऐसी स्थिति में जो है जनता बहुत आक्रोशित है। अगर प्रशासन ने इसके ऊपर समय रहते काम नहीं किया तो निश्चित रूप से जो है जनता जो है सड़कों पर उतरेगी। आप पूर्व में भी यहाँ पर विधायक रहे, क्षेत्रों की यहाँ पर आपने बहुत लगे समस्याओं का आपने समाधान किया। तो क्या सर उस समय इस सड़क के बनने में कितना समय लग गया था कि सड़क पूर्ण रूप से हो नहीं पाया? अब सड़क का काम चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपदा का यहाँ पर क्षेत्र है और आपदा बन रहा है, तो उस समय क्या हुआ था सर?
मेरे समय में आपको मालूम है रीटाबगढ़ से लेकर के सौंग तक की सारी सड़क बह गई थी नदी में। उसके बावजूद भी हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को रात को गैस जला करके उसको 3 दिन के अंदर उस सड़क को खोल के जनता को मुहैया कराया और तीसरे दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम जो है सोमगढ़ क्षेत्र के अंदर लगाया। और जो अगर कोई व्यक्ति काम करना चाहता है तो कोई ऐसा